हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा BC 6 सेमेस्टर के सब स्टूडेंट्स के लिए है सब्जेक्ट उनका कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी है। उसमें कोड जो है उनका BCA 601 और उसके आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड है नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें उसका फर्स्ट ही है आपका ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन होता क्या है? ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन जनरेट सिक्योरिटी कोड फॉर साइनिंग। मतलब जब आप साइन करते हैं उसमें इनटू द साइट्स, किसी भी साइट पे आप साइन करते हैं, ठीक है, दैट रिक्वायर द हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, तो आपको वो प्रोवाइड कराता है जब भी आप साइन करते हैं। साइनिंग मीन्स आप उस पर विजिट करते हैं। We can use those apps to get secure code even if we don't have an इंटरनेट कनेक्शन टू और मोबाइल सर्विसेज। जब आपके पास नहीं है मोबाइल सर्विसेज या इंटरनेट नहीं, तब भी वो आपको क्या प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, उसमें हम आज पढ़ेंगे पहला करबोरस। ठीक है, करबोरस होता है क्या? अब ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन समझ में आया। करबोरस क्या होता है? इट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है ये? एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है विच वर्क वन ऑन दी बेसिक ऑफ टिकट्स। जो बेसिक किस पर काम करता है? टिकट्स पर। टिकट टू अलाउ नोड्स कम्युनिकेट ओवर एंड नॉन सिक्योर नेटवर्क टू प्रूव देयर आइडेंटिटी टू वन अनदर इज़ अ सिक्योर मैनर। तो वो आपको प्रोवाइड कराता है, कम्युनिकेट करता है सिक्योर में और नॉन सिक्योर नेटवर्क। ठीक है, इसमें होता क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, सिमेट्रिक की मॉडल होता है। इसमें रिक्वायर्ड ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जो होती है। ठीक है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा काम कराता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर, तो ये काम कैसे करता है इससे आगे का मैं अभी आपको बताती हूँ। ये है हमारा की डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर। ठीक है, ये हमारा तीसरे वाले का वर्क है कि वो काम कैसे करता है। तो हमारे पास क्या है? की डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर है। पहले इसमें जो हमारा ये आता है थर्ड ट्रस्टेड जो पार्टी होती है ना, वो ये है की डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। ठीक है, ये हमारी थर्ड पार्टी का है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी दो चीज़ें आती हैं। तो ये हमारा KDBC है, जिसमें दो चीज़ें आती है, ऑथेंटिकेशन सर्वर जिसे हम बोलते हैं AC, और सेकंड है टिकट ग्रांटिंग सर्विसेज। मतलब ग्रांट माने देना, तो टिकट ग्रांटिंग सर्वर जिसे हम TGS बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट हमारे पास A है, A को कोई भी चीज़ भेजनी है B के पास। ठीक है, तो होगा क्या? ये इससे कांटेक्ट करेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर कोड से। ठीक है, ये इसको एक की क्या करेगा? सेशन की जनरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर इसके पास इसे डेटा को सेंड कर देगा। ये काम था हमारे रिक्वायर्ड ट्रस्टेड थर्ड पार्टी का। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं हमारा। तो इसका डायग्राम क्या है? जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट ने हमारे सर्वर से कोई भी रिक्वेस्ट पहले भेजेगा, तो इसने इसको रिक्वेस्ट भेज दिया, फिर उसने प्रोवाइड करा सर्वर अथॉरिटी। ठीक है, इसने इसको सेंड किया। अब हमारा KDC है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो हमें की प्रोवाइड कराएगा TGS। ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है। तो इसने यहाँ पर ये इसको सेंड किया, तो इसने यहाँ पर इसे सेंड किया रिक्वेस्ट टिकट ग्रांटिंग टिकट। फिर इसने टिकट क्या किया? सेशन की इसको दे दी। सेशन की देगा जब भी, तो की प्राइवेट की या पब्लिक की इसने दिए से। फिर ये इस पर जाएगा रिक्वेस्ट सर्विस ग्रांट टिकट, इसने इसको दिया, और फिर इसने इसको टिकट और सेशन की इसको दे दिया। ठीक है, ये इसका पूरा होल वर्क होता है कि हमारे ये काम कैसे करता है। अब हम नेक्स्ट वाले एप्लीकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी X509 सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इज़ ए डिजिटल सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है दैट यूज द वाइडली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल X501 पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर RPI स्टैंडर्ड टू वेरीफाई दैट अ पब्लिक की बिलोंग्स टू द यूज़र। एक पब्लिक की बिलोंग्स करती है यूज़र से कंप्यूटर और सर्वर सर्विसेज आइडेंटिटी कंटेनिंग विद द सर्टिफिकेट। जो भी सब कुछ करता है किसके द्वारा करता है? एक सर्टिफिकेट वो हमें प्रोवाइड कराती है। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती क्या है? तो इसमें ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है, पीछे भी थी। नॉट रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट पब्लिक की, इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। प्रोवाइड्स इजी वे टू एक्सेस दिस पब्लिक की एंड द अथेंटिकेशन। बहुत इजी होता है किसी की भी एक्सेस पब्लिक की को एक्सेस कर लेना। अब हमारे पास दो ही की हैं, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की।
पब्लिक की क्या करती है, इनक्रप्टेड करती है, और प्राइवेट की डिक्रप्टेड करती है। जो प्राइवेट की होती है वो शेयरेबल नहीं होती है, उसे हम शेयर नहीं करते हैं किसी से, लेकिन पब्लिक की एक्सेस कर सकते हैं। जनरेटेड सिग्नेचर कैसे होता है, यूज़र पब्लिक की यूज़र आइडेंटिफाई होता है, वो सिग्नेचर में होता है, और प्राइवेट की इज़ इनक्रप्टेड के लिए होता है। ये तो सबके लिए होती है, ठीक है। हम पब्लिक की जो बनाते हैं वो सबको दे देते हैं, लेकिन अपने जो दो पब्लिक की बनाते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, प्राइवेट की हम सिर्फ अपने पास रखते हैं, किसी को नहीं देते हैं, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। यूज़र पब्लिक की यूज़र आइडेंटिफाई हैज़ एल्गोरिथम, यूज़र पब्लिक की यूज़र आइडेंटिफाई हैज़ एल्गोरिथम, हैज़ कोड इनक्रप्टेड, ठीक है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी पब्लिक की, अब इसमें हैज़ एल्गोरिथम इसने लगाई है, इसमें क्या होगा, इस टाइप से आपको ये मिल गई है, फिर इसमें क्या हुआ, इनक्रप्टेड हो गया। अब ये यहाँ पर आई है, फिर इनक्रप्टेड हैज़ कोड है, इस पर ये यहाँ पर गई है, इसमें प्राइवेट की आपको प्रोवाइड कराई है, फिर यूज़र पब्लिक की और यूज़र आइडेंटिफाई हुई है, फिर इनक्रप्टेड हैज़ कोड विद सिग्नेचर से, ठीक है। इस टाइप से हमारा वर्क करता है। तो इस टाइप से हमारा हो जाता है इनक्रप्टेड, ठीक है। इसमें हम करते हैं इनक्रप्टेड हैज़ कोड सिग्नेचर हो जाता है। इस टाइप से हमारे डायग्राम होता है। इसके बाद ये सर्टिफिकेट होता क्या है, अब ये देख लेते हैं। इसमें हमें जो वो प्रोवाइड कराते हैं उसकी ये मैटर है, और इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो मैं बताने वाली हूँ। वर्जन होता है, सीरियल नंबर होता है, एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं पैरामीटर्स, इशूज नेम, नोट बिफोर, नोट आफ्टर, सब्जेक्ट नेम, इस टाइप से ये सब है। इसमें वर्जन कौन सा है, 1 2 3, अब कोई सा भी वर्जन आ सकता है। एल्गोरिथम आप कौन सी यूज़ करें, एल्गोरिथम यूज फॉर सिग्नेचर जनरेशन, ठीक है। इशू नेम, CA नेम, नोट बिफोर, पीरियड एंड वैलिडिटी, सब्जेक्ट नेम्स, यूज़र नेम, सब्जेक्ट पब्लिक की एंड यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र यूनिक आइडेंटिफाई, इशू यूनिक आइडेंटिफाई, CA आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफाई यूज़र ID, एक्सटेंशंस क्या है, फर्दर पर्पस, कोई से पर्पस होता है, सिग्नेचर, इनक्रप्टेड हैज़ कोड एंड ऑल अवर फील्ड्स, ठीक है। इसमें हैज़ कोड से हमें एल्गोरिथम कौन सी मिलती है, हैज़ कोड की एल्गोरिथम इससे हमें प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ये तो आपका डायग्राम, ये हमारे 2 एप्लीकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।